जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित है अपने भौतिक विज्ञान के दूसरे क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेज। वी आर रीड चैप्टर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, दैट मीन्स इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब हमारा अगला टॉपिक है कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, यानी क्या होता है जब किन किन सिचुएशनों में, किन किन स्थितियों में जब किसी वस्तु को हम लोग अवतल लेंस के सामने रखते हैं तो किस प्रकार की स्थिति होती है और किस प्रकार इमेज फॉर्म्ड होता है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा हमेशा कि अवतल लेंस के सामने किसी भी वस्तु को कहीं भी रखा जाए तो हमेशा उसका आभासी प्रतिबिंब, दैट मीन्स वर्चुअल इमेज ही बनता है। यानी अवतल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहीं भी हम लोग रखते हैं तो हमेशा ही उसका वर्चुअल इमेज ही फॉर्म्ड होता है। तो चलिए एक बार हम लोग बोर्ड पे देखते हैं किस प्रकार से इसकी थ्योरी है, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। जो भी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जो कर चुके हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर। चलिए देखते हैं, एक बार हम लोग बोर्ड पे ध्यान देते हैं। तो देखिए, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब, दैट मीन्स इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, चाहे वस्तु को हम लोग कहीं भी रखें। यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद फोकस से आती प्रतीत होती है तथा दूसरी किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित होती है, जो सीधी निकल जाती है। जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, दैट मीन्स मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा जोड़ लीजिएगा, छूट गया है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्ड ए वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। हियर द रे coming parallel to the principal axis appears to come from the focus after refraction, and the second ray incident in the direction of the center of light, which comes out straight where these two rays appears to meet, there is image is formed। यानी सीधी भाषा में हम लोग बात करें तो अवतल लेंस के किसी भी जगह पर यदि हम कोई रखते हैं वस्तु को, तो वस्तु जो है वो हमेशा ही अपना आभासी प्रतिबिंब बनाती है, चाहे हम कहीं भी उसको प्लेस करें रखें। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, कोई भी वस्तु जब हम रखते हैं तो उससे दो किरणें आती है, एक जो होती है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी समानांतर आती है, जो फोकस से गुजर जाती है, लेकिन इसमें प्रतीत होती है। इसमें ऐसा लगता है कि ये फोकस से गुजर रही है, ऐसा नहीं कि गुजरती है, दैट मीन्स वो प्रतीत होता है, अपेयर होता है, हम लोगों को लगता है, लेकिन ये गुजरती नहीं है। दूसरी जो किरण है ऑप्टिकल सेंटर से अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है। ये किरणें जहां पर आपस में टकरा कर क्रॉस करती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए एक बार इस थ्योरी को आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसका हम डायग्राम पढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम समझते हैं कि किस प्रकार से हमारे अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, यानी इमेज फॉर्म्ड इन कॉन्केव लेंस। ये हमने एक
कॉनकेव लेंस लिया MN, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। इसमें हमने एक मुख्य अक्ष को खींच दिया। मुख्य अक्ष हमारा जो है यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया 2f1, ये f1 हो गया, ये हमारा 2f2 हो गया, 2f2 और ये f2 हो गया। हम क्या करते हैं, अपने प्रिंसिपल एक्सिस पर 2f2 तथा f2 के बीच में एक वस्तु को प्लेस्ड करते हैं, एक वस्तु को क्या करते हैं, रखते हैं। एक वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। रखने के बाद हम देखते हैं कि प्रकाश की दो किरणें, एक किरण इसके ऊपर से गुजरती है जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर अ रिफ्रैक्शन ये बाहर की ओर मुड़कर निकल जाती है, लेकिन हमें लगता है कि ये फोकस की ओर आ रही है, यानी फोकस से आकर मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अपेयरिंग है। दूसरी हमारी जो किरण है वो क्या होता है कि देखिए कि ये बिना विचलित हुए जब ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद सीधे बाहर की ओर निकल जाती है। ये जहां से मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं पर ये एक दूसरे को क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं, काटती हैं, वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब जो है आभासी होता है, वस्तु से छोटा होता है। अब देखिए यदि हम इसके डायरेक्शन को यदि और इधर करेंगे तो प्रतिबिंब और इधर आएगा, यानी वस्तु को जैसे जैसे f2 के नजदीक करते जाएंगे तो प्रतिबिंब जो है वो हमारे दाएं साइड से f2 के नजदीक होते जाएगा। यदि f2 से और दूर वस्तु करते जाएंगे उतना ही लेंस के नजदीक हमारा प्रतिबिंब बनते जाएगा, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा ही वर्चुअल होगा, आभासी होगा। तो याद रखिएगा कि कभी भी अवतल लेंस में जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो आभासी होता है और वस्तु से छोटा होता है, चाहे हम वस्तु को अवतल लेंस के किसी भी स्थान पर रख लें। ये आपकी क्लियरिटी हो गई कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जब बनते हैं तो उनका नेचर किस प्रकार का होता है। इसको आप लोग बना लीजिए इस डायग्राम को, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस की चिन्ह परिपाटी। अब हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर 2 के यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अगले टॉपिक के बारे में। हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है कि उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। दैट मीन्स अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की प्रकृति किस प्रकार होती है। तो जब तक हम लेंसों के चिन्ह परिपाटी के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें किस प्रकार पता होगा कि किस दिशा में हमारा प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है, किस दिशा में धनात्मक होता है, यानी लेंस के विच डायरेक्शन यानी किस दिशा में हम लोग कौन सी बातें तय करते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट्स आप लोगों को ऑलरेडी दिख चुके होंगे, तो चलिए एक बार हम लोग थ्योरी को पहले समझते हैं, समझने के बाद एक डायग्राम की सहायता से भी समझेंगे। पहला हमारा पॉइंट है, टॉपिक तो हमारा है लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। पहला है हमारा लेंस के मुख्य अक्ष को निर्देशांक माना जाता है, दैट मीन्स एक्स एक्स डैश माना जाता है। कोई भी लेंस हो उसका मुख्य निर्देशांक एक्स एक्स डैश को ही माना जाता है जो उसके बीचों बीच गुजरता है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो। यानी कोई भी लेंस है उसके जो बीच वाली रेखा होती है, मुख्य अक्ष होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट मानते हैं, दैट मीन्स निर्देशांक मानते हैं। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस इज टेकन टू बी द कोऑर्डिनेट एक्स एक्स डैट द एक्सिस।
यानी किसी भी अक्ष के मुख्य अक्ष का निर्देशांक एक्स एक्स डैश किसी भी लेंस में होता है। ये क्लियरिटी है। दूसरा, सभी दूरियां लेंस के प्रकाश बिंदु से मापी जाती है, दैट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से, अर्थात प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु कहा जाता है। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द रे एक्सेट्रा द सेंटर ऑफ द लाइट इज ए कंसीडरेड एज द ओरिजिन। यानी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर्ड किया जाता है, यानी किसी भी प्रकाश की दिशा हो गई, प्रतिबिंब की दूरी हो गई, फोकस की दूरी हो गई, यानी ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यानी हम कभी भी लेंस में कोई भी दूरी मापने जाएंगे तो उसका मूल बिंदु हमारा ऑप्टिकल सेंटर ही होगा, प्रकाश बिंदु ही होगा, उसी को मूल बिंदु माना जाता है। ये आपकी क्लियरिटी होगी दूसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है हमारा कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। यदि हमारी आपतित किरण इस प्रकार चलती है तो यदि इधर हम कोई भी दूरी मापेंगे यानी अपने से राइट, तो हमेशा प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब विपरीत आते हैं कि जब उसके विपरीत यानी आपतित किरण के दिशा के विपरीत जब कोई दूरियां मापते हैं, मान के चलिए आपतित किरण हमारी ऐसी गई तो प्लस, लेकिन उधर से जब आएगी तो माइनस, यानी उसके विपरीत दिशा में हमेशा निगेटिव होता है। यानी आपतित किरण की दिशा पॉजिटिव धनात्मक होती है, लेकिन आपतित किरण की विपरीत जो दिशा होती है वो निगेटिव यानी ऋणात्मक होती है। ये आप लोग हमेशा कंफर्म कर लीजिएगा। ये हमारे लेंस के चिन्ह परिपाटी के 3 बिंदु, और ये आखिरी आप लोगों को मैं लिखवाऊंगा, इसको लिख लीजिए। इसके बाद आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझा भी दूंगा। हमने अभी तक लेंस की चिन्ह परिपाटी के 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं और उम्मीद है आप लोगों को क्लियरिटी हो गई होगी। यदि क्लियरिटी नहीं हुई है तो चलिए डायग्राम के सहायता से मैं आपको बताऊंगा। तब तक हम पढ़ते हैं अपना चौथा पॉइंट कि यदि हम कोई भी दूरी अक्ष के लंबवत मापते हैं तो धनात्मक होती है। कब? जब किसी प्रकाश की किरण की जो डायरेक्शन है यानी दिशा है वो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर हो, और जब नीचे की ओर होती है उसकी दिशा तो वो ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। यानी हमारे निर्देशांक x x डैश से जब ऊपर की ओर हम जाते हैं तो दूरियां धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, लेकिन जब नीचे की ओर आते हैं सीधी सीधी भाषा में तो हमेशा ऋणात्मक होती है। चौथा पॉइंट है कि लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं जब वो अक्ष के ऊपर होती हैं। जब वो अक्ष के ऊपर रहेंगी तो धनात्मक, तथा ऋणात्मक तब होती हैं जब वो अक्ष के नीचे होती हैं, यानी जब मुख्य अक्ष से नीचे की ओर आएंगी तो वो हमेशा निगेटिव ऋणात्मक होंगी। डिस्टेंसेज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंसेज आर पॉजिटिव व्हेन द आर अबव द एक्सिस एंड द नेगेटिव व्हेन दे आर बिलो द एक्सिस। ये हमारा आपको एक देखिए फिगर दिख रहा होगा प्लस की तरह। इसमें हमारा देखिए एक्स एक्स डैश जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक निर्देशांक है, यानी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जिसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारा एक्स और एक्स डैश एक निर्देशांक है, मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। किसके लिए ये लागू होता है? लेंसों के लिए, लेंस की चिन्ह परिपाटी है। जैसे ही हम प्रकाश की आपतित किरण की दिशा में जाते हैं, हमारा प्रकाश यदि कोई वस्तु यहां रखते हैं तो प्रकाश की किरण इधर से आती है तो हमारी दिशा किधर हो गई? इधर हो गई। तो याद रखिएगा कि कभी भी लेंस में आपतित किरण की दिशा में यानी द डायरेक्शन ऑफ रेसिडेंट रेज
इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी इस दिशा में, यानी हम जब ऐसे खड़े होते हैं तो हमारे राइट साइड यानी लेंस के दाहिने भाग की तरफ जब दूरियां हम मापते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, प्लस में होती हैं। लेकिन जब इसके विपरीत यानी हमारी किरण इधर जाती है और जब इधर रिटर्न होती है दूसरी तरफ, यानी उसके ऑपोजिट यानी आपतित किरण के दिशा के विपरीत यानी ऑपोजिट ऑफ रेसिडेंट रे डायरेक्शन, जब आपतित किरण की दिशा के विपरीत आती है तो ये हमेशा निगेटिव होती है, दैट मीन्स ऋणात्मक होती है। वही हमारे मुख्य अक्ष के ऊपर हमेशा दूरियां जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और जब मुख्य अक्ष के नीचे आते हैं बिलो द एक्सिस तब हमारी दूरियां जो हैं वो ऋणात्मक होती हैं, यानी माइनस होता है। एल आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाश बिंदु है, जो कि मूल बिंदु या ओरिजिन कहा जाता है। ये रही आपकी लेंसों की चिन्ह परिपाटी, दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट साइड कन्वेंशन फॉर लेंसेज। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। उस समय आपको जब न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे तो आपको इन चिन्ह परिपाटियों के अनुसार ही अपना दिमाग लगाना है कि हमारी वस्तु की दिशा क्या है, प्रकाश की किरण की दिशा क्या है, किधर प्रतिबिंब बनता है, तो माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा। इसके लिए आपका महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो ये रहा आज का आप लोगों का अंतिम क्वेश्चन, यानी लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी यानी कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे अपने भौतिक के लेंस सूत्र। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और बड़ों का सम्मान कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए।